सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स कि ब्रायोफाइट्स के इकोनॉमिक आर्थिक जो महत्व है वो कौन कौन से हैं। इससे जस्ट पहले अपने ब्रायोफाइट्स के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो देख लिए थे एंड जो आपके इसके जो क्लासिफिकेशन था उसको डिस्कस कर लिया था। फिर अपन ने एलगी का क्लासिफिकेशन वगैरह सारी चीज अपन कर चुके हैं। कुल मिला के बात है कि बोटनी है वो अपनी स्टार्ट हो चुकी है। तो आज अपना मेन फोकस रहेगा इनके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के ऊपर। देखिए इनका जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है काफी मतलब ज्यादा है। तो यहाँ पे आप जो थ्योरी देख रहे हैं और भी ज्यादा यदि आप लिखना चाहते हैं तो इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे और भी ज्यादा थ्योरी के साथ वो तो देखिए, क्योंकि थ्योरी इतनी ज्यादा है। जो अपन क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, उनमें थ्योरी इतनी नहीं होती, लेकिन जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस होते हैं मतलब इनका महत्व कहाँ कहाँ होता है, इसकी थ्योरी क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। तो इसके लिए तो आपको थोड़ा सा टेलीग्राम विजिट करना चाहिएगा। फिर भी यदि आप इतना भी लिखते हो तो थोड़ा बहुत आपके लिए इनफ रहेगा और आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। अदरवाइज आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहां पे कंप्लीट नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे। लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इजिली डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में बात करें तो सबसे पहले इसका यूज किस रूप में किया जाता है, मेडिकल यूज के अंदर भी यूज कर सकते हैं। मतलब ब्रायोफाइट्स है इनको एज ए औषधि के रूप में, एज ए मेडिसिन के रूप में भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखते हैं किस तरह से। जैसे स्फेग्नम होता है, जैसे ब्रायोफाइट्स में एक होता है स्फेग्नम। वो जो स्फेग्नम होता है इसका जो यूज होता है वो कब किया जाता है, जब जो सर्जरी की ड्रेसिंग होती है उस टाइम पे क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन आ जाता है क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर हाई ऑब्जर्वेशन की क्या होती है, पावर होती है, कैपेसिटी होती है। इसके अलावा क्या होती है, इसके एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है इसकी, किसकी, स्फेग्नम की। इसलिए क्या किया जाता है, स्फेग्नम को यूज किया जाता है। स्फेग्नम की यदि और बात करें तो जो घाव वगैरह हो गए, कहीं मान लीजिए थोड़ा बहुत जल गया है तो वहां पे क्या करते हैं, गोज लगाते हैं। आपने देखा होगा एक व्हाइट कलर की पट्टी टाइप में लगा देते हैं गोज। उस गोज के रूप में भी क्या किया जाता है, स्फेग्नम का यूज किया जाता है। तो ये तो हो गया स्फेग्नम का यूज। इसके अलावा मेडिसिन में एक और आ जाता है जिसको पीट टार बोला जाता है। ये जो पीट टार होता है इसका यूज कहाँ कब किया जाता है, स्किन से रिलेटेड जो भी डिजीज होती है उसके ट्रीटमेंट के अंदर क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा आ जाता है पॉलीट्राइग्नम जो आपकी कम्यून है, पॉलीट्राइग्नम जो आपकी कम्यून है उसका भी यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो आपको मान लीजिए थोड़ी बहुत क्या है कि आपको मतलब गोल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, मतलब किडनी है आपकी, मतलब आपकी गोल ब्लैडर हो गया, आपकी जो किडनी होगी वहां पे क्या है, आपके स्टोन है। तो उस स्टोन को निकालने के लिए इसको क्या की जाती है, जो आपका पॉलीट्राइकम जो कम्यून है इसकी क्या बनाई जाती है, चाय के रूप में इसको यूज किया जाता है। इसकी टी बनाई जाती है और उसको पीने से क्या होता है कि गोल ब्लैडर की मतलब जो स्टोन हो गया, पथरी होगी, या किडनी के अंदर जो पथरी स्टोन है उसके इलाज के लिए भी क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा आ जाता है मार्गेंसिया पोलीमोर्फा। कौन सा आ जाता है, मार्गेंसिया पोलीमोर्फा। इसके अंदर क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज। मतलब ट्यूमर वगैरह का जो इलाज है उसके अंदर क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। तो ये इस तरह से तो क्या होते हैं कि आपके मेडिकल में यूज किया जाता है आपके ब्रायोफाइट्स को मेडिसिन के रूप में। फिर आ जाता है एज ए रिसर्च के रूप में भी यूज किया जाता है। जो अनुसंधान केंद्र होते हैं, जो रिसर्च सेंटर होते हैं, वहां भी इनका यूज किया जाता है। जैसे कि जो मोस हो गए एंड जो लीवरवर्ड्स हो गए, इनका क्या किया जाता है, ज्यादातर जो रिसर्च सेंटर होते हैं उनके अंदर यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, किस फील्ड में यूज किया जाता है, इनका जेनेटिक्स की जो फील्ड आ गई उस फील्ड में किया जाता है। किसी भी तरह का मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिक एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो वो भी क्या किया जाता है, इन्हीं के ऊपर किया जाता है। इसके अलावा एज ए फूड के रूप में भी, मतलब भोजन के रूप में भी क्या है, कुछ लोग इसको यूज करते हैं ब्रायोफाइट्स को। जैसे कि बात करें कि जो मोस होते हैं, मतलब कुछ ऐसे मोस होते हैं जिनको क्या करते हैं, मतलब वो क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। कैसे होते हैं वो, शाकाहारी होते हैं वो मोस। तो उनको क्या करते हैं, ज्यादातर जो मैमल्स होते हैं एंड जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एज ए भोजन के रूप में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की मोस की बात करें तो जो पीट मोस होता है, जिसको पीट मोस बोला जाता है, ये चाइना के अंदर क्या है, इसको यूज किया जाता है खाने के रूप में, एज ए फूड के रूप में क्या किया जाता है, पीट मोस है इसको यूज किया जाता है खाने के रूप में, फूड के रूप में। नेक्स्ट यदि बात करें तो पैकेजिंग, मतलब जो पैकेजिंग जो मटेरियल होते हैं, मतलब किसी भी चीज की यदि पैकेजिंग करनी है, खास तौर पे क्या होते हैं ऐसे चीज, मतलब जो कांच से रिलेटेड होती है। मतलब जो आपके ड्राई मोस होते हैं,
कैसे शुष्क जो आपके मोस हैं उनका यूज किया जाता है कि एक मतलब एकदम अपन को एक्सीलेंट पैकिंग करनी है, एकदम बढ़िया पैकिंग करनी है ताकि कोई भी चीज टूटे नहीं। जैसे ग्लास से बना हुआ चीज आ गए, बल्ब आ गए, ये मतलब कांच से रिलेटेड जो भी सामान होती है इसकी पैकेजिंग यदि अच्छी करनी है तो उसके लिए क्या किया जाता है, जो ड्राई मोस है उसका यूज किया जाता है। इसके अलावा एज ए क्लीनिंग एजेंट, मतलब किसी भी चीज को यदि क्लीन करना है तो क्लीन करने के लिए में भी एक अपमार्जक के रूप में क्या किया जाता है, ब्रायोफाइट्स का यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी टॉक्सिक वेस्ट है, उस टॉक्सिक वेस्ट को क्या करना है, क्लीन करना है, हटाना है, साफ करना है, तो क्या किया जाता है, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए भी क्या किया जाता है, ब्रायोफाइट्स का यूज किया जाता है। मतलब विदेशों के अंदर क्या है कि कुछ भी चीज मतलब लोग कंस्ट्रक्शन के रूप में भी यूज करते हैं। जैसे किसी को क्या बनाना हो, लोग केबिन बनाना हो, हाउस बनाना हो, बोट बनाना हो, कोई भी फिनिशिंग, कोई भी अदर आइटम बनाने हो फिनिशिंग के लिए, तो वो सारी की सारी चीजें क्या यूज कर सकते हैं, वो आपके जो आपके ब्रायोफाइट्स हैं इसका यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन के रूप में। फिर आ जाता है प्लांट इंडिकेट के रूप में। मतलब कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे भी होते हैं जो किसी भी मतलब ब्रायोफाइट्स जो प्लांट्स ही हैं, तो ये क्या करते हैं, किसी चीज का इंडिकेट करते हैं, मतलब दर्शाते हैं कि वहां पे यदि वो चीज प्रेजेंट है तो वहां पे वो चीज आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि फ्यूनेरिया जो आपका हाइग्रोमेट्रिका है, कौन सा, फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका, या आपकी जो मर्सिया है, इनकी यदि प्रेजेंस कहीं पे है, मतलब ये कहीं पे उगे हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं पे यदि इनकी प्रेजेंस है, तो ये इस चीज को डिसाइड करते हैं कि उस जमीन के अंदर, उस सॉइल के अंदर क्या है, आपको कॉपर है वो देखने को मिलेंगे। मतलब जहां पर ज्यादा कॉपर होगा वहीं पे आपको ये प्लांट स्पीसीज होगी वो उगी हुई दिखाई देगी, मतलब ग्रोथ करती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा बात करें तो जो इकोनॉमिक यूज भी इनके हैं, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस भी है। जैसे सॉइल कंजर्वेशन, मतलब मान लीजिए हेवी फ्लूड हो रहा है जिसके कारण क्या है कि पानी आगे की साइड में मतलब आगे बढ़ रहा है, जमीन में क्या हो रहा है, कटा हुआ है, सॉइल इरेक्शन हो रहा है, तो उससे बचाने के रूप में भी क्या किया जाता है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो क्या आ जाते हैं, उनके बीच में आ जाते हैं और बीच में आके क्या कर लेते हैं, उसको जो मतलब सॉइल इरेक्शन है उसको क्या कर लेते हैं, रोकने का काम करते हैं। इसके अलावा सॉइल फॉर्मेशन, मतलब सॉइल इरेक्शन के साथ साथ में मतलब मृदा संरक्षण के बाद में मृदा फॉर्मेशन का भी काम करते हैं, मतलब सॉइल बनाने का भी काम करते हैं। ये क्या करेंगे, ब्रायोफाइट्स क्या करेंगे, लाइकेन के साथ में मिलेंगे और लाइकेन के साथ में क्या करेंगे, जो सॉइल होगी उस सॉइल का भी फॉर्मेशन करेंगे। तो ये कुछ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस थे। इसके जो कंप्लीट और भी ज्यादा डिटेल के अंदर आपको नोट चाहिए तो एक बार आपको, क्योंकि देखिए क्लासिफिकेशन हो गया, जनरल कैरेक्टर्स हो गया, उनको अपन पढ़ेंगे तो वो तो क्या है कि अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, जो लिखेंगे वो आपके लिए ऑलमोस्ट इनफ रहता है। लेकिन जो आपके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस रहता है इसके अंदर थोड़ी ज्यादा होती है, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन ज्यादा होता है। तो सीधी सी बात है, इसके जो नोट्स रहेंगे वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और जूलॉजी बॉटनी की अपन ने क्लासेस स्टार्ट कर दी है, आने वाले टाइम में अपन, थोड़ा टाइम लग रहा है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री की भी स्टार्ट करेंगे। एंड इनके जो लेक्चर यहाँ पे आते हैं, हर लेक्चर के नोट्स रहेंगे वो आपको टेलीग्राम पे चैनल पे मिलते रहेंगे, तो वहां से इजीली आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को। एंड अपने जो बीएससी सेमेस्टर है कंप्लीट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, हर सेमेस्टर के नोट्स एंड उनके जो वीडियो लेक्चर है वो सारे के सारे आपको इस चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।